अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और हस्ब मामूल मेरी जो वीडियोस होती हैं वो यूएई के मौजूआत पर होती हैं। बहुत कम वीडियोस ऐसी होती हैं जिनका मौजू यूएई से हटकर हो। और आज की वीडियो का मौजू भी है अमेरिका और पाकिस्तान, यानी डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख के पहले सदर बन गए हैं जिनको उनके इक़्तिदार में जिनके दो मरतबा जिनका मुआवजा किया गया, यानी इम्पीचमेंट की गई उनको इम्पीच किया गया। इससे पहले और ये वो सदर हैं जिनको इम्पीचमेंट के बावजूद यानी मुआवजे के बावजूद उनके ओहदा सदारत से नहीं हटाया गया। उसकी वजह शायद ये है कि अब उनके ओहदा सदारत में या मुद्दत सदारत में चंद दिन रह गए हैं। हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब इम्पीचमेंट की यानी मुआवजे की करारदाद आई तो उसमें 232 वोट उनके हक में पड़े, यानी मुआवजे की करारदाद के हक में पड़े, और 197 वोट उसकी मुखालफत में आए। जबकि 10 रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से है, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तहरीक की या करारदाद की हिमायत की। अब 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनको ओहदा सदारत से नहीं हटाया गया। मैंने एक गुज़श्ता वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लु मंतशा, कि अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जब चाहे इज्जत दे, और जिसको चाहे रुस्वा करे जिल्लत दे, और जब चाहे रुस्वा करे या जिल्लत दे। लेकिन ये सबक सीखने के लिए है अगर कोई इससे सीखना चाहे। अब देखिए कि एक ताकतवर रियासत का ताकतवर और पॉपुलर तरीन शख्स जिसको मुआवजे का सामना करना पड़ा, हजीमत का, शर्मिंदगी का और बेइज्जती का सामना करना पड़ा अपने दौर इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में। इसकी वजह आप सब जानते हैं कि उन्होंने पब्लिक को उकसाया था कि वो वहाँ की पार्लियामेंट, जिसको आप हाउस या कांग्रेस कहते हैं या कैपिटल, वहाँ पर उन्होंने हमला किया था उनके हामियों ने। और अब इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि सेनेट से भी ये करारदाद पास की जाए और आइंदा के लिए डोनाल्ड ट्रंप का किसी भी सदारती इलेक्शन या किसी भी ओहदे के लिए इंतखाब को नामुमकिन बनाया जाए। और ऐसा यूएसए के कानून में मुमकिन है कि अगर उनके खिलाफ सेनेट में भी फैसला आता है तो सेनेट में फैसला आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आइंदा किसी भी सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, ना ही कोई सरकारी ओहदा रख सकेंगे। अब आते हैं कि जो बाइडेन, जो कि 20 जनवरी को अपने ओहदा सदारत का हल्फ लेंगे, और इस हल्फ बर्दारी तकरीब में अमूमी तौर पर दुनिया भर से डिग्नेटरीज, सरबराहान हुकूमत, सरबराहान मुमलिकत यानी वज़राए आज़म, मुख्तलिफ हुक्मरानों को और सदूर को मदऊ किया जाता है। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान से ना तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, ना ही पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी को मदऊ किया जा रहा है, बल्कि इसके बरअक्स साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मदऊ किया गया है इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में। और दुनिया इसको किस निगाह से देखती है वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि ये इमरान खान या पाकिस्तानी सदर की बेइज्जती नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की तौहीन या बेइज्जती है। इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं डिप्लोमेटिक स्नब, यानी उन्होंने स्नब किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। उसकी वजह ये बताई जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत कायम नहीं है और जमहूरियत का एक फसाद है, यानी जमहूरियत का एक आगे चेहरा दिखाई देता है लेकिन पीछे कोई और है। और यही वजह है कि जब जो बाइडेन ने, अमरीकी नौमुंतखब सदर जो है, उन्होंने जब इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान और उससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि अगर वो सदर मुंतखब हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की जमहूरियतों की एक समिट, एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, और इस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम कर लिया गया। और इस कॉन्फ्रेंस में भी, यानी जमहूरी ममालिक की कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। अब आप सोच रहे होंगे अगर वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर आरिफ अलवी को मदऊ नहीं किया गया तो आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को क्यों मदऊ किया गया है। एक तो ये है कि जो बाइडेन आसिफ अली जरदारी के दोस्त हैं और जो बाइडेन को मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की
जमहूरियत के लिए बेतहाशा बेशुमार कुर्बानियां हैं और जो बाइडन जमहूरियत पसंद है, हकीकी जमहूरियत पसंद है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह की पाकिस्तान में जमहूरियत है जिसको हाइब्रिड जमहूरी निज़ाम कहा जाता है। और आपको याद होगा कि हाल ही में अमेरिका की साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने अपने एक बयान में कहा था कि डीप स्टेट का मतलब अगर आपने जानने हो तो उसकी मिसाल, बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान है, जहां पर सामने एक कठपुतली वजीर आजम या हुकूमत होती है और पीछे उसकी डोरें कोई और हिलाता है, यानी फैसला साजी कोई और करता है। और उनकी जाहिर है उनका जो इशारा है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानब था और ऐसा ही है। पाकिस्तान में यही समझा जाता है। आप और मैं बेशक इससे इनकार करें लेकिन हकीकत यही है। लेकिन आते हैं उसी जानब के जनाब, अब पाकिस्तान के वजीर खारजा या वजारत खारजा और पाकिस्तान की जो वाशिंगटन में एम्बेसी है ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। अब वजीर खारजा और वजारत खारजा हाथ पैर मार रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के वजीर आजम या सदर को मदऊ किया जाए और कम से कम और कोई नहीं तो वजीर खारजा को मदऊ किया जाए, वो इस तकरीब में शरीक हो सकें। लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिखाई नहीं देता। आप देखते हैं आसिफ अली जरदारी का नाम तो ECL पर है, वो तो शायद अमेरिका ना जा सकें, लेकिन उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी इस तकरीब में ज़रूर शामिल होंगे। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के जब इंतखाब हुआ था उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी को बुलाया गया था और वो भी उस तकरीब में, उनकी डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबरदारी की तकरीब में भी वो शरीक हुए थे। इससे ये जाहिर होता है कि बैरूनी ममालिक में, अमेरिका में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कौन कौन से लीडरान जो हैं वो पॉपुलर हैं, किनके ज़्यादा ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत से दोस्त मेरे जिनका ताल्लुक PTI से है, PTI के हामी हैं, वो सोच रहे होंगे क्या हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाइयों, इससे फ़र्क पड़ता है। अमेरिका दुनिया की एक वाहिद सुपर पावर है और वहाँ से जो इशारे मिलते हैं उनसे हुकूमतें बदलती हैं, हुकूमतों के बिहेवियर में, हुकूमतों के चाल चलन में तब्दीली आती है। जो ही अमेरिका में कोई नया सदर मुंतखब होता है उसके बाद दुनिया के नक्शे पर ही तब्दीली नहीं आती, दुनिया के मामलात और निज़ाम पर भी बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि हर सदर अपनी पॉलिसीज़ लेकर आता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन या जो बाइडन की पॉलिसी क्या होगी। एक बात तो तय है कि जो बाइडन हकीकी जमहूरियत पसंद है और दुनिया के किसी मुल्क में नाम नहाद जमहूरियत को एक आंख नहीं देखना चाहते, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त आपके इल्म में है, आप माने या ना माने, आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन हकीकत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर एक ढोंग रचाया जा रहा है। जमहूरियत नाम है हुक्मरान जमात का, अपोजिशन का, दोनों एक गाड़ी के पहिए समझे जाते हैं, दोनों साथ चलते हैं। लेकिन आजकल पाकिस्तान में जिस तरह अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया है, जिस तरह अपोजिशन को एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह अपने वज़रा का जो कि करप्शन में मुलव्वस हैं, जिनके सबूत हैं, जिस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, ये जमहूरियत की बिल्कुल नफ़ी है। यही वजह है कि अब शायद इस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान खान से हाथ उठाने का फैसला कर लिया और यही वजह है कि अब इमरान खान अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को उकसा रही है कि वो उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दे। लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं जिस तरह कि इमरान खान की कैबिनेट से एक इस्तीफे का आगाज़ हुआ है, आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस्तीफे आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बारिश का पहला कतरा यानी बिगिनिंग ऑफ द एंड। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।